नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद डाल क्लासेस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे नदियों से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे नदियों के किनारे नगर हो गए और नदियों के किनारे दुर्ग हो गए और नदियों के जो त्रिवेणी संगम बनता है और जलप्रपात है, उनकी मतलब छोटे छोटे टॉपिक है, उसकी बात कर लेते हैं। ये भी इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, भी पक्का आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आ सकता है भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे आ सकते हैं, किस नदी के किनारे है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे कोई नगर दे दिया, जैसे तिलवाड़ा से बहता है, तिलवाड़ा से बहता किस नदी के किनारे है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ भी है क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भी। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना। हम सबसे पहले पढ़ेंगे भी नदियों के किनारे दुर्ग की बात कर लेते हैं। भी नदियों के किनारे कौन कौन से दुर्ग हैं। नदियों के किनारे दुर्ग, पहले दुर्ग की बात कर लेते हैं, उसके बाद नदियों के किनारे शहर है उसकी बात कर लेते हैं, फिर सभ्यता की बात कर लेते हैं, फिर त्रिवेणी संगम की बात कर लेते हैं। दुर्ग की बात करेंगे तो जैसे जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग जिसे हम क्या बोलते हैं, सुवर्ण सुवर्ण दुर्ग बोलते हैं। तो जालोर दुर्ग, इधर तो दुर्ग लिख लेना और इधर नदियां लिख लेना। नदी, जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे भी, शुकड़ी नदी के किनारे है, शुकड़ी नदी के किनारे है। ठीक है, फिर आएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो किस नदी के किनारे है, बेड़च और गंभीरी, गंभीरी नदी के किनारे है। बेड़च या फिर यहां पे आयड भी आ सकता है। ठीक है, फिर आएगा बैंसरोडगढ़। बैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता भी, चित्तौड़गढ़ में बैंसरोडगढ़ जो चंबल और बामणी नदी के किनारे है। ठीक है, फिर आएगा कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग कोटा में है, चंबल नदी के किनारे। फिर आएगा गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग किस नदी के किनारे है, गागरोन दुर्ग का है, झालावाड़ में है। ठीक है, जल दुर्ग की श्रेणी में, यानी सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना जाता है इसको। ठीक है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। काली सिंध और आहू नदी के किनारे, काली सिंध और आहू नदी के किनारे गागरोन दुर्ग। फिर आएगा मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना, मनोहर थाना दुर्ग जो है झालावाड़, झालावाड़ में किस नदी के किनारे है मनोहर थाना दुर्ग, ये है जी परवन और काली खो। परवन और काली खो नदी के किनारे है। ये काली सिंध अलग है, काली खो अलग है। फिर आएगा शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग ये तो है बारावाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोसवर्धन दुर्ग बोलते हैं। ये तो रहेगा परवन नदी के किनारे। ठीक है, परवन नदी, परवन नदी के किनारे, काली सिंध की सहायक नदी। और एक है शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग जो 12, ये है कुन्नू नदी के किनारे। कौन सी नदी, कुन्नू, जो कहां से निकल रही थी, जावद जिला, सॉरी मध्य प्रदेश का गुन्ना जिला, मध्य प्रदेश का गुन्ना जिले से निकलती है। ठीक है, जावद से तो ये गंभीरी निकलती है, गंभीरी नदी। और एक मध्य प्रदेश का जिला है गुन्ना जिला, जहां से कुन्नू नदी निकलती है। इस कुन्नू नदी के किनारे राजस्थान का कौन सा दुर्ग है, शाहबाद दुर्ग है 12। उसके बाद में आएगा एक दुर्ग जिसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग। गुरुजी शेरगढ़ 2 बार आगे, अरे एक धौलपुर है दुर्ग, उसको भी कहते हैं, और एक शेरगढ़ दुर्ग 12 भी है। शेरगढ़ दुर्ग एक धौलपुर में है, शेरगढ़ दुर्ग एक 12 में है। ठीक है, ये धौलपुर वाला है, धौलपुर, ये जो चंबल नदी के किनारे। और एक दुर्ग है बटनेर, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़,
हनुमानगढ़ में किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और एक दुर्ग है सोजत दुर्ग पाली में भी, ये है सुकड़ी नदी के किनारे। ये मेन दुर्ग हो गए भी, इनसे क्वेश्चन पूछेगा एक क्वेश्चन। जैसे गागरन दुर्ग किस नदी के किनारे है, तो आप बता देना काली सिंध और आउन नदी के किनारे है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बेट्स व गंभीरी नदी के किनारे है। जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे है, जालोर दुर्ग सुगड़ी नदी के किनारे है। ठीक है, गागरन दुर्ग काली सिंध आउन नदी के किनारे है। ठीक है, और शेरगढ़ दुर्ग बारावाला जो परव नदी के किनारे रह जाता, और इसके बाद बटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, अब बात करते हैं भी नदियों के किनारे जो शहर है उसकी बात करेंगे। ये आप नोट कर सकते हो, 10-12 ही है, ज्यादा नहीं। अब हम बात करेंगे शहर की, यानी नदियों के किनारे शहर, नदियों के किनारे शहर या नगर, शहर या नगर करते हैं भी कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से शहर या नगर रहते हैं, उतारते जाना आप। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करेंगे सूरतगढ़ की। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ दोनों श्री गंगानगर में है, श्री गंगानगर में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। उसके बाद में है बालोतरा तिलवाड़ा और गुड्डा मलानी, ये तीनों हैं बाड़मेर में। कहां रहते हैं, बाड़मेर में। ठीक है, और किस नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। फिर है आबू रोड सिरोही के अंदर है, आबू रोड सिरोही के अंदर है। किस नदी के किनारे, पश्चिमी बनास नदी के किनारे। पश्चिमी बनास नदी कहां से निकलती है, नया सानवरा सिरोही से निकलती है। फिर आएगा सलुम्बर जो कहां पड़ता है, उदयपुर में। सलुम्बर उदयपुर, सलुम्बर से सारनी नदी के किनारे, सलुम्बर उदयपुर सारनी नदी के किनारे। फिर गलियाकोट कहां पड़ता है, डूंगरपुर में। गलियाकोट डूंगरपुर किस नदी के किनारे, माही नदी के किनारे। गलियाकोट से कुछ संबंधित और है बातें, जैसे गलियाकोट का एक तो कौन सी होली प्रसिद्ध है, गोबर के कंडों की होली प्रसिद्ध है। गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है, पीर फखरुद्दीन की मजार है। इसके अलावा गलियाकोट रमगढ़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो माही नदी के किनारे है। फिर देव सोमनाथ, ये भी डूंगरपुर में है। ये किस नदी के किनारे है, देव सोमनाथ, यानी सोमनाथ मतलब सोम नदी के किनारे, सोम नदी के किनारे। फिर पिपल खूंट, ये पिपल खूंट जो है प्रतापगढ़ में पड़ता है, प्रतापगढ़ में। किस नदी के किनारे, तो माही नदी के किनारे पिपल खूंट प्रतापगढ़। फिर चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ मैंने बता दिया किस नदी के किनारे भी, बेड़च। अगर अकेला बेड़च हो तो बेड़च बता देना, और बेड़च और गंभीरी साथ हो तो बेड़च व गंभीरी बता देना। ठीक है, फिर गुलाबपुरा, एक तो है गुलाबपुरा, एक है आसिंद। ये दोनों कहां भी, भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे, खारी नदी के किनारे। ये खारी नदी वही है जो सांबर झील में जल गिराती है। और सांबर झील में जल गिराने वाली मैंने कितनी नदी बताई थी, 5 नदी बताई थी। कौन कौन सी 5 नदी थी जो सांबर झील में जल गिराती है, खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ और तुर्तमती। ठीक है, आसिंद जो गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहलाता है, किस नदी के किनारे है, तो खारी नदी के किनारे है।
फिर है कोटा शहर, कोटा दुर्ग पूछे या कोटा शहर पूछे तो चंबल नदी के किनारे, ठीक है। और उसके बाद में झालावाड़ शहर, झालावाड़ शहर किस नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के किनारे है। तो फिर जालरा पाटन, जालरा पाटन, जालरा पाटन का भी झालावाड़ में, जालरा पाटन झालावाड़ में और किस नदी के किनारे? काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे जालरा पाटन झालावाड़, ठीक है। जालरा पाटन झालावाड़ में ही तो अश्वगंधा मंडी है, अश्वगंधा मंडी कहाँ है? जालरा पाटन झालावाड़ में है। इसके अलावा जालरा पाटन झालावाड़ में गोमती सागर पशु मेला भरता है। इसके अलावा चंद्रभागा पशु मेला भरता है, ठीक है। एक नदी है चंद्रावती, चंद्रावती ये सॉरी नदी नहीं, ये शहर है चंद्रावती नगर है, ये चंद्रावती नगर है किस नदी के किनारे? चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी के किनारे, ठीक है। और एक है चंद्रावती होगी। फिर है शाहबाद, शाहबाद 12 में है, किस नदी के किनारे है? कुन्नू नदी के किनारे है, ठीक है। और उसके बाद में एक नगर रहता है जिसका नाम है किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज जो है ये पड़ता है 12 में, और किशनगंज 12 में, ये किशनगंज किस शहर के किनारे है? किशनगंज है वो पार्वती नदी के किनारे है, पार्वती नदी के किनारे है, ठीक है। और एक है करिहाट, करिहाट 12 ये मैंने बताई दिया जहां से पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, वो भी पार्वती नदी के किनारे है। फिर है मांगरोल, मांगरोल, और मांगरोल जो कस्बा पड़ता है 12 में, मांगरोल कस्बा 12 में किस नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे मांगरोल 12। फिर है केला देवी, केला देवी, केला देवी करौली में किस नदी के किनारे? केला देवी करौली में किस नदी के किनारे है? काली सील नदी के किनारे, काली को अलग है, काली सिंध अलग है, काली सिंध नदी अलग है, ठीक है। फिर है बारेठा कस्बा, बारेठा, बारेठा भरतपुर, बारेठा भरतपुर, बारेठा भरतपुर काकुंड नदी के किनारे, जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, काकुंड नदी के किनारे बारेठा भरतपुर, काकुंड नदी के किनारे बारेठा भरतपुर। एक है सांगानेर, और सांगानेर आपको पता कहां है? जयपुर में, सांगानेर जयपुर जो किस नदी के किनारे है? ढूंढ नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ढूंढ नदी के किनारे सांगानेर जयपुर। फिर आगे बात करते हैं सांगानेर के बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जो शहर है किस नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे है हनुमानगढ़। मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर जो है नागादरी, नागाद्री नदी के किनारे है मंडोर जोधपुर। फिर पाली, पाली जो है बांडी नदी के किनारे है, पाली बांडी नदी के किनारे है। अब है एक तो है एरिनपुर, 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 एक है सुमेरपुर, सुमेरपुर, एरिनपुर सुमेरपुर, दोनों क्या है? जवाई, दोनों क्या है? जवाई, एरिनपुर सुमेरपुर दोनों क्या है? जवाई। और ये रण में, रण में माथा मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माथा मार रहे हैं, किसके साथ? बाली पाली मित्र के साथ, मित्र के साथ। याद करने का तरीका, एरिनपुर सुमेरपुर जवाई है जो रण में माथा मार रहे हैं, किसके साथ? बाली पाली मित्र के साथ। मतलब एरिनपुरा जवाई नदी के किनारे है, सुमेरपुर जवाई नदी के किनारे है, रणकपुर, रणकपुर, रणकपुर पाली में मथाई नदी के किनारे, मैथाई मथाई नदी के किनारे। बाली तहसील की मित्री नदी के किनारे, मित्री नदी के किनारे। सोजत दुर्ग, सोजत
सोजत दुर्ग भी है और सोजत शहर। ये पूछे पीछे मैंने बता दिया था, ये सुकड़ी नदी के किनारे है, सोजत पाली में है, सुकड़ी नदी के किनारे, सुकड़ी नदी के किनारे। फिर है नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। देखो नाथ द्वारा राजसमंद बनास नदी के किनारे है। और नाथ द्वारा की क्या क्या प्रसिद्ध है भी, जो जन्माष्टमी का मेला है नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, नाथ द्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। तो नाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, ठीक है। और डांग नृत्य प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद का। और चांदी पर मीनाकारी प्रसिद्ध है। इसके अलावा चांदी पर मीनाकारी प्रसिद्ध है। और तारकसी के जेवर प्रसिद्ध है, सफेद प्रिंटिंग की साड़ी प्रसिद्ध है, चुआ चंदन की साड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। और गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है, बादशाह की होली प्रसिद्ध है, दूध व दही की होली प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की, ठीक है। नाथ द्वारा तो किस नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे है। फिर है गोविंदगढ़ अजमेर, गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ अजमेर, गोविंदगढ़ अजमेर जो लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। इसके अलावा गोविंद के बाद एक पड़ता है बिसलपुर, बिसलपुर जहां पर कौन सा बांध बना हुआ है, बिसलपुर बांध है ना, किस नदी पर है, बनास नदी पर। बिसलपुर, बिसलपुर टोडा रायसिंह टोंक में, बनास नदी के किनारे। और एक है केशोरायपाटन, केशोरायपाटन, केशोरायपाटन बूंदी में, बूंदी में चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, ठीक है। ये हो गए शहर, ठीक है, शहर हो गए ये सभी। इससे पहले हमने दुर्ग पढ़े हैं, दुर्ग जैसे जालोर दुर्ग है सुकड़ी नदी के किनारे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है बेड़सुबह गंभीरी नदी के किनारे। इसके अलावा बेसरोडगढ़ दुर्ग है संबल में बावड़ी नदी के किनारे, गागरों दुर्ग है काली सिंध आहू नदी के किनारे। और मनोहर थाना दुर्ग है, जो मनोहर थाना दुर्ग, ये जो मनोहर थाना दुर्ग है ना, ये परवन व कालीखो, परवन व कालीखो नदी के किनारे है। और एक कालीखो अलग नदी है, इसके अलावा एक काली सिंध अलग नदी है, इसके अलावा एक काली सील अलग नदी है, ठीक है। कालीखो और परवन नदी के किनारे तो मनोहर थाना दुर्ग है, ठीक है। और काली सिंध और आहू नदी के किनारे गागरोन दुर्ग है, ठीक है। इसके अलावा शाहबाद दुर्ग है जो बारामी कुन्नू नदी के किनारे है, शेरगढ़ दुर्ग बारावाला जो परवन नदी के किनारे है, शेरगढ़ दुर्ग जो धौलपुर वाला है वो चंबल नदी के किनारे है, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है गग्गर नदी के किनारे। इसके अलावा ये शहर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे सभ्यता की, भी कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे है। अब बात करते हैं सभ्यता की, भी नदी के किनारे, नदियों के किनारे सभ्यता। सभ्यता की बात करते हैं, जैसे तिलवाड़ा सभ्यता है, तिलवाड़ा सभ्यता ये तो आपको याद हो गया होगा। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर जो लूणी नदी के किनारे है, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर लूणी नदी के किनारे। इसके अलावा है आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता जो है उदयपुर में, उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे, बेड़च आ जाए या फिर आयड़ नदी आ जाए एक ही बात है, ठीक है। बालाथल सभ्यता, बालाथल उदयपुर, उदयपुर बालाथल सभ्यता उदयपुर जो बेड़च नदी के किनारे है। इसके अलावा नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे है तो बेड़च नदी के किनारे है। इसके अलावा बागोर सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट है बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता ये आरडीसी में पूछा होगा, ठीक है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। और किस नदी के किनारे है बागोर सभ्यता तो कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट अभी बागोर सभ्यता जो है भीलवाड़ा में है और किस नदी के किनारे है कोठारी नदी के किनारे है। और एक मेजा बांध है वो भी कोठारी नदी की, कोठारी नदी पर बना हुआ है। बागोर के बाद में एक सभ्यता है जिसका नाम है नोह, नोह सभ्यता,
जो कहाँ है, भरतपुर में। और किस नदी के किनारे है, रूपारेल नदी के किनारे। नोक सभ्यता भरतपुर रूपारेल नदी के किनारे है। इसके अलावा है एक बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता, और बेराट सभ्यता है जयपुर। बेराट सभ्यता जयपुर बाणगंगा नदी के किनारे, बाणगंगा जिसे हम अर्जुन की गंगा बोलते हैं, रुंड नदी बोलते हैं, ठीक है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा बोलते हैं, रुंडित नदी बोलते हैं, ठीक है, ताला नदी बोलते हैं। उसके बाद जोधपुरा सभ्यता ये जयपुर में भी, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, साबी नदी के किनारे। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, साबी नदी के किनारे। जोधपुरा सभ्यता जयपुर साबी नदी के किनारे। और गणेश्वर सभ्यता सीकर में किस नदी के किनारे है, कांटली नदी के किनारे, या कांटली नदी के किनारे, या फिर मौसमी नदी के किनारे, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है। ताम्रग्यून सभ्यताओं की जननी कहते इसे। फिर सुनारी सभ्यता झुंझुनू, और झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली कौन सी नदी है, कांतली नदी। और इसी कांतली नदी के किनारे सोनारी सभ्यता झुंझुनू की, ठीक है। सोनारी सभ्यता के बाद एक सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा। और कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ में है, किस नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे। फिर है रंग महल जो हनुमानगढ़ में है, रंग महल सभ्यता किस नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ गग्गर नदी के किनारे है। फिर है गिलुंड सभ्यता जो है राजसमंद में, राजसमंद में है, किस नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे। गिलुंड सभ्यता राजसमंद बनास नदी के किनारे है, ठीक है। फिर है गरदड़ा सभ्यता। गरदड़ा सभ्यता है बूंदी में, किस नदी के किनारे, छाजा नदी के किनारे। कौन सी नदी, छाजा नदी के किनारे। गरदड़ा सभ्यता बूंदी छाजा नदी के किनारे। अब बात करते हैं जो त्रिवेणी संगम है, 4-5 त्रिवेणी संगम, उसकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं नदियों के त्रिवेणी संगम की। नदियों के त्रिवेणी संगम, ठीक है। त्रिवेणी संगम यानी तीन नदियां जो आकर एक स्थान पर मिलती है ना, उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम नदी का त्रिवेणी संगम बनता है बणेश्वर धाम, नवाटापुरा, बणेश्वर धाम, डूंगरपुर। नवाटापुरा, बणेश्वर धाम, डूंगरपुर में सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम बनता है, ठीक है। उसके बाद में बनास, बेड़च और मेनाल, इनका त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद भीलवाड़ा में बनता है। इसके बाद है बनास, खारी और डाई नदी का। देवली राजमहल टोंक में बनास, खारी, डाई का त्रिवेणी संगम बनता है। फिर है बनास, बाड़ी और मानसी। बनास, बाड़ी, मासी, देवधाम, जोधपुरिया टोंक में बनास, बाड़ी, मासी का त्रिवेणी संगम बनता है। फिर है चंबल, बनास और सीप नदी का, ये बनता है रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर
सवाई माधोपुर में, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में किस किस का त्रिवेणी संगम बनता है? चंबल, बनास और सीप नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, ये त्रिवेणी संगम है भी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? जलप्रपात की। जलप्रपात क्या होता है? झरना। जलप्रपात का अर्थ होता है झरना। यानी कौन सा जलप्रपात किस नदी पर कहा बना हुआ है? देखो 2-3 है, इंपोर्टेंट करा रहा हूं। एक तो है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, चंबल नदी पर और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। फिर है मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात, और मेनाल जलप्रपात है वो मेनाल नदी पर है, मेनाल नदी, और मेनाल नदी है भीलवाड़ा। ये जो मेनाल जलप्रपात है भीलवाड़ा में है, मेनाल भीलवाड़ा में मेनाल नदी पर। फिर है बीमलत, भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात है ये है मांगली नदी पर, मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, मांगली नदी। ठीक है, फिर है दिर जलप्रपात, दिर जलप्रपात ये बना हुआ है, दिर जलप्रपात काकुंड नदी, काकुंड नदी पर बना हुआ है। यानी दिर जलप्रपात है वो काकुंड नदी पर बना हुआ है भरतपुर में। काकुंड नदी मैंने पहले बताया था कहाँ है? भरतपुर में, भरतपुर में काकुंड नदी। और मांगली जो भीमलत जलप्रपात का बना हुआ है बूंदी में बना हुआ है, बूंदी में बना हुआ है। ये जलप्रपात कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये 4 जलप्रपात इंपोर्टेंट है। एक तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। एक मेनाल जलप्रपात जो मेनाल भीलवाड़ा में है, मेनाल नदी पर बना हुआ है। फिर है एक भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात का है भी बूंदी में है। किस नदी पर है भीमलत जलप्रपात? है तो मांगली नदी पर है। और एक है दिर जलप्रपात, दिर जलप्रपात का है भरतपुर में। किस नदी पर है? काकुंड नदी पर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं अभयारण्य की, यानी नदियों के किनारे जो अभयारण्य है, नदियों के किनारे अभयारण्य, यानी कौन सी नदी के किनारे कौन सा अभयारण्य बना हुआ अभी उसकी बात करते हैं। जैसे पहले बात करते हैं भैंसरोडगढ़ अभयारण्य की। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य जो है ना, ये भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। और किस नदी के किनारे है? चंबल और बामणी नदी के किनारे है। इसके अलावा जवाहर सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर अभयारण्य जो है किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है। ठीक है, और चंबल घड़ियाल, चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। इसके अलावा शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य और शेरगढ़ दुर्ग बारावाला जो है ना वो परवन नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे है। एक मुकंदरा हिल्स, मुकंदरा हिल्स अभयारण्य, मुकंदरा हिल्स जो अभयारण्य जो है ना, अभयारण्य, ये मुकंदरा हिल्स अभयारण्य आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध नदी के किनारे है मुकंदरा हिल्स अभयारण्य। एक मुकंदरा, एक केवला देव, केवला देव अभयारण्य, केवला देव जो अभयारण्य है ना ये है किस नदी के किनारे? बाण गंगा और गंभीर नदी के किनारे। ये गंभीर नदी अभी वो चित्तौड़गढ़ वाली वो तो गंभीरी नदी थी, ये गंभीर नदी है। तो केवला देव अभयारण्य
किस नदी? बाणगंगा व गंभीर नदी के किनारे, यानी भैंसरोडगढ़ अभियानीय चंबल बामनी नदी के किनारे है। जवाहर सागर, जो कोटा में भी, जवाहर सागर अभियानीय चंबल नदी के किनारे, चंबल घड़ियाल अभियानीय चंबल नदी के किनारे। इसके अलावा मुकंदरा हिल्स अभियानीय जो आबू और काली सिंह नदी के किनारे है। और इसके अलावा केवलादेव अभियानीय बाणगंगा नदी के किनारे है। ठीक है, ये मुख्य मुख्य अभियानीय है भी। ठीक है, और ये आज नदियों के किनारे जो शहर है, दुर्ग है और त्रिवेणी संगम हो गया। इसके अलावा जो अभियानीय है मेन मेन वो भी हो गए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने कर लिए हैं आज कंप्लीट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।